आज हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो जेबीटी वैकेंसी आई है चंडीगढ़ में। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चंडीगढ़ में जो पीआरटी की वैकेंसी आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्क्रीन के सामने मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें देखो नए नए जेबी पोस्ट अपडेट के लिए आया, टीजीटी के लिए आया, कई सारी वैकेंसी के लिए इसमें नए नए और नोटिफिकेशन आते रहते हैं। जेबीटी ये सर्व शिक्षा अभियान के ये नए नोटिफिकेशन मैंने से अब दोस्तों से अब मैं से ओपन करता हूँ। देखो ये दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपके सामने चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखो, ये इसका दोस्तों ये बताया गया है इम्पोर्टेंट द ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द एनी अदर मोड शैल बी स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिक। यानी कि फॉर्म को आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ओपनिंग डेट क्या है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए? 7 अगस्त को फॉर्म स्टार्ट होगा 11 बजे, ये दे रखा है आपका। क्लोजिंग डेट क्या है एप्लीकेशन की? 28 अगस्त को शाम 5 बजे तक फॉर्म ओपन होगा, उसका क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है डिपॉजिट की फीस की सबमिट की लास्ट डेट क्या है? 30 अगस्त दोपहर 2 बजे तक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आपके सामने दिख रही है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssac.nic.in पे आप जाके को टैब में ओपन करेंगे, लिखेंगे तो दोस्तों आपका ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तो यहाँ से भी वो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आइए इसके मेन हाईलाइट पे डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका नेम ऑफ द पोस्ट जेबीटी प्राइमरी टीचर है। जेबीटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। जनरल की 111 वैकेंसी है, ओबीसी की 44 वैकेंसी है, एससी की 41 है, ईडब्ल्यूएस की 22 है और टोटल वैकेंसी की 218 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी की वैकेंसियाँ दे रखी हैं 8 हैं। ईएसएम वाले की जो पीडब्ल्यूडी है उनकी 22 वैकेंसी हैं। दोस्तों ये देखिए, ये आपके सामने दे रखा है पूरा। ये अभी दे रखा है रिम्यूनरेशन फिक्स रिम्यूनरेशन, यानी कि आपको फिक्स मिलेगी, आपको जो आपको सैलरी मिलेगी 45,260 रुपये पर मंथ एज रिवाइज फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द सोसाइटी के थ्रू। ये टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करते रहेंगे, इनकी इंक्रीमेंट इसमें होता रहेगा। जो मिनिमम आपको मिलेगा 45,260 रुपये आपको इसमें मिलेंगे। ये आपके सामने मैंने फॉर्म फिलअप बता दिए दोस्तों इसमें। और दोस्तों इसकी बता रहे हैं कि अमाउंट 1,000 रुपये इसकी फ़ीस है। एससी वालों के लिए 500 रुपये इसकी फीस मैंने आपको बता दी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक कर सके ताकि आप डायरेक्ट फॉर्म पे पहुँचेंगे। मेरिट लिस्ट, इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड आपका एक पेपर होगा, उसमें जो आपको ऑब्टेन करेंगे इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसमें एमसीक्यू बेस में क्या होगा, आपके 100 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का वो होगा कंडक्ट, जो भी ये बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टेस्ट विल बी 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे इसमें क्वालिफाई होने के लिए। मिनिमम क्वालिफाई तो करने पड़ेगा, बाकी मेरिट पे होगा। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये देख सकते हैं आप। ये दोस्तों फॉर्म स्टार्ट होगा 7 अगस्त को। और इसमें अब की मैंने डेट आपको मैंने पहले बता दी है, सारी चीज़ें बता दी जेबीटी की कौन कौन सी वैकेंसी हैं। और इसमें क्या है, इसेंशियल बता रहा हूँ, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी। ये देखिए, ग्रेजुएशन पहला पॉइंट है इसमें, ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री कर रखी हो वो वैलिड मानी जाएगी। साथ ही साथ डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड आपने डीएलएड कर रखी हो, 2 साल की जो डीएलएड होती है, जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। और इसमें आपका तीसरा पॉइंट है पास इन द सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपने सीटेट पास कर रखा हो, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें मांगा है। नोट, इसमें नोट के रूप में दे रखा है, इन व्यू ऑफ द डीओपीटी लेटर कैंडिडेट शैल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग आईसीटी एंड अंडर द आईसीटी। ये देख सकते हैं, ये आपने दे रखा है। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इश्यूइंग अपॉइंटमेंट लेटर। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसका? सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, मेरिट लिस्ट द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 150 marks will be conducted. Qualifying marks for test will be 40% for all candidates.
150 नंबर का आपका MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, 40% आपको मिनिमम लाने सबको, और इसके ऊपर वाले के जो आपका मेरिट फाइनल मेरिट बनेगी उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है। और ये बता रखा है इसमें बी पॉइंट नंबर बी में बता रखा है रिटर्न टेस्ट कंडक्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंडक्टेड एज अंडर। नीचे ये बता रहे हैं कि 150 क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे, किस किस सेक्शन में से किन किन क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150, टाइम कितना होगा 230 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। साथ ही इसमें आपको बता रहा है कि इसमें आपका 11 सेक्शन में पेपर आएगा जो 15 मार्क्स में डिवाइडेड होगा। जनरल अवेयर्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT के 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। अब बता रखा अब एक चीज़ बता रखी इसमें पेपर के बारे में कि जो ये टेस्ट हो किस लेवल में बता रखा है। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड के लेवल के बराबर आपका डिफ़िकल्ट लेवल बता रहे हैं ये। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, यानी कि आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे इसमें पास होने के लिए। आपको मिनिमम तो 40 लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड कंडक्ट डिडक्टिव 0.25, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, यानी क्वेश्चन पेपर जाएगा हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा। जिसको भी आप रेफरेंस करें उसको आप भर सकते हैं फॉर्म को। और ये बता रहे हैं जो पंजाबी पेपर होगा खाली पंजाबी में होगा, उससे आपको पंजाबी में ही सॉल्व करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन होगा। पेपर जो भी आप MCQ बेस में MCQ टाइप वाले क्वेश्चन पेपर में आप मार्क्स स्कोर ऑब्टेन करेंगे, उसी के यहाँ पे मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद में आपका दोस्तों इसमें सिलेक्शन होगा। और हाँ दोस्तों, इसमें पहले बताया गया 40% आपको नंबर लाना कंपलसरी है, जो मेरिट में बताया गया है। और ऑनलाइन पेपर है। एज लिमिट कितनी बताई है इसमें, 21 साल से 37 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, इसमें बताई गई है। और बाकी एज रिलैक्सेशन जो मिलता है SC ST OBC ESM PWD उसके अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और उसके साथ साथ में बाकी शेड्यूल बता रखा है। शेड्यूल फॉर डिस्प्ले फॉर लिस्ट ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन एप्लीकेशन 7 अगस्त 2025 को स्टार्ट होगा। लास्ट डेट क्या है इसकी, 28 अगस्त 2025 को। लास्ट डेट डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस 30 अगस्त 2025 को। डिस्प्ले ऑफ फी कंफर्मेशन लिस्ट होगी 6 सितंबर 2025 को। तो दोस्तों ये था पूरा पेपर। तो बाकी इसके जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन, मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब कुछ भी पूछना हो, कैसे भी क्वेश्चन हो आपका, मुझे आप क्या कहते हैं इसमें कमेंट करिए। मैं 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आपका जो भी डाउट होगा उसे जल्दी से क्लियर करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।